बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट में आवेश के क्वांटीकरण के बारे में समझेंगे। आवेश का क्वांटीकरण का नियम कहता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक आवेशित वस्तु पर जो आवेश है वह सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। अर्थात Q बराबर क्या होगा, प्लस माइनस एन ई, जहाँ ये एन कौन से नंबर होंगे, नेचुरल नंबर। और इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, जिसको क्या बोला जाता है, मूल आवेश। इसको हम समझते हैं अच्छे से कि हमने ये पढ़ा है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो एक पर धन आवेश जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर कौन सा आवेश हो जाता है, धन आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश। मतलब आवेश दो टाइप का हो सकता है, या तो किसी वस्तु पर प्लस चार्ज हो सकता है या फिर कौन सा चार्ज हो सकता है, माइनस चार्ज। अब इसका कहना है कि सदैव निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होगा, यानी यहाँ जो एन की वैल्यू होगी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, लेकिन ना तो फ्रैक्शन में होगी यानी भिन्न नहीं होगी। जैसे 1/2 एन की वैल्यू 1/2 नहीं होगी, पॉइंट में नहीं होगी। यानी ऐसा हो सकता है कि किसी वस्तु पर आवेश ±1 इलेक्ट्रॉन है, या किसी वस्तु पर आवेश ±2, किसी वस्तु पर आवेश ±3, ये हो सकता है। लेकिन किसी वस्तु पर जो आवेश है वो ऐसा नहीं हो सकता, 3.2 इलेक्ट्रॉन, इस फॉर्म में आवेश नहीं हो सकता है। यानी पूर्ण गुणज होगा, यानी जो यहाँ जो नंबर होगा वो कौन सा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होगा। ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत पर आधारित आपके कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक न्यूमेरिकल ये है कि एक आवेशित चालक पर 14.4 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो सबसे पहले आप ये देखो, कोई चालक है उस पर 14.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश है, और धन आवेश किसी चालक पर कब उत्पन्न होगा, जब उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, यानी वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है कितना आवेश है, Q बराबर 14.4 × 10⁻⁻19 कूलाम। और कौन सा आवेश है, धन आवेश है। और आपको ये पता ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी आपको n की वैल्यू पता करनी है। हमने पढ़ा है क्योंकि Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। अब Q की वैल्यू दे रखी है आपको 14.2 × 10⁻⁻19 इक्वल टू n आपको फाइंड आउट करना है। और E की वैल्यू हमें पता है, मूल आवेश क्या होता है। इसको मूल आवेश इसलिए बोला जाता है क्योंकि इससे कम आवेश संभव नहीं है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 1.6 × 10⁻⁻18 कूलाम का आवेश संभव है, तो बिल्कुल है, क्योंकि वो आवेश इस मूल आवेश से बड़ा है। लेकिन 1.6 × 10⁻⁻20 कूलाम का आवेश संभव है, तो संभव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मूल आवेश से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब इससे छोटा आवेश हो नहीं सकता है। 14.4 × 10⁻⁻19 इक्वल टू n इंटू इसकी वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। अब आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको एक तरफ, यानी जो मल्टीप्लाई में उसको अपॉन में ले आएंगे अपन। अपॉन में आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, पॉइंट हट गया। ये 16 से कितना टाइम कैंसिल हो जाएगा, 9 टाइम। तो n की वैल्यू आ जाएगी 9। तो क्या होगा इसका आंसर, आपके इसमें 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी कि अधिकता होगी, 9 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब इससे आगे आपसे कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है कि यदि किसी चालक पर 1 कूलाम का चार्ज है, यानी 1 कूलाम का अगर चार्ज है उसके ऊपर, तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है, आवेश का क्वांटीकरण का नियम क्या था, Q इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस n। अब ये प्लस माइनस, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी को दान करेगा तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। और माइनस कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा, है ना। अब Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, और Q की वैल्यू है 1, ये आ जाएगा n इंटू 1.6 × 10⁻⁻19।
जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में जाए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू n। ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे ऊपर जीरो पड़ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 इंटू 10⁻19 अपॉन में 16 इक्वल टू n। इसको सोल्व करके लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻18 है ना, तोड़ के। तो 10 इंटू एक और 10 और 10⁻18 इसके अपॉन में क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू n। इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 टाइम, ये 8 टाइम, 2 से डिवाइड कर दिया है ना अपन। ये दोनों फिर से 2 से डिवाइड होंगे, ये 4 टाइम। 5 इंटू 5 क्या आ जाएगा 25 इंटू 10⁻18 के अपॉन में 4 इक्वल टू n। इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6.25, तो आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इक्वल टू n। ये आपका लास्ट आंसर आ गया। इसका मतलब अगर किसी चालक पर 1 कूलम का चार्ज है तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने होंगे, 6.25 इंटू 10⁻18। तो एक और बार मैं आपको आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत रिवाइज करवा देता हूँ। ये नियम कहता है कि प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक आवेशित वस्तु पर पाए जाने वाला जो आवेश है, जो भी आवेशित वस्तु आवेशित कब होगी, या उनके बीच में घर्षण होगा, या तो उसके ऊपर प्लस चार्ज हो सकता है या कौन सा चार्ज हो सकता है माइनस। आवेशित वस्तु पाए जाने वाला आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का, ये जो मान है इसको बोला जाएगा निश्चित न्यूनतम मान। ये मान फिक्स है जिसको मूल आवेश बोला जाता है। इसका हमेशा कौन सा गुणज होगा, पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब ये जो n की वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकती है, या 1/2 यानी एक परिमेय संख्या नहीं होगी, 3/2 4/6 ये नहीं होगा। उसके बाद हमने न्यूमेरिकल सोल्व किए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, ये है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे हमने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा था, सेम ऐसे ही है। इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, जब दो वस्तुओं के बीच में हम घर्षण कराते हैं, तो एक वस्तु के ऊपर जितना धन आवेश उत्पन्न होता है, यानी एक के ऊपर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी वस्तु पर उतना ही कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये आपसे 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी। तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और नोट्स के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद।